रिश्तों की दरार। गांव के किनारे बसे छोटे से कस्बे में सीमा की शादी को 7 साल हो चुके थे। लोग कहते थे कि उसकी शादी बड़ी किस्मत वाली है। पति रमेश शहर में अच्छी नौकरी करता था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन रिश्तों की दीवारों में जो दरारें होती है वे अक्सर दिखती नहीं है। शादी के शुरुआती सालों में रमेश और सीमा के बीच प्यार था, अपनापन था। रमेश काम से थका हुआ आता, सीमा उसके लिए चाय बनाती। दोनों देर तक बातें करते, लेकिन वक्त के साथ रमेश बदलने लगा। बातें कम, मोबाइल ज़्यादा, घर में चुप्पी बढ़ने लगी। सीमा ने शुरू में इसे काम का दबाव समझा। वह खुद को समझाती मर्दों पर जिम्मेदारियों ज़्यादा होती है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। पहला एक दिन रमेश देर रात घर लौटा। कपड़ों पर अजीब सी खुशबू थी। सीमा की नहीं। सीमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वह करवट बदलती रही और सोचती रही, क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। अगले कुछ हफ्ता में रमेश का रवैया और बदल गया। वह छोटी छोटी बातों पर झल्ला जाता। सीमा से बात करने से कतराने लगा। कभी फ़ोन आता तो वह दूसरे कमरे में चला जाकर बात करता। सीमा का दिल हर बार थोड़ा और टूट जाता। दूसरी ओर की परछाई। एक दिन सीमा बाजार में सब्जी लेने गई थी। वही उसने रमेश को देखा। एक औरत के साथ दोनों हंस रहे थे, ऐसे जैसे पुराना परिचित हो। रमेश ने सीमा को देख लिया। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने बस इतना कहा, ये मेरी ऑफिस की कलीग है। सीमा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट सा गया। वह औरत सुंदर थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। सीमा पहली बार खुद को कमज़ोर महसूस करने लगी। घर में बढ़ती दूरी। उस दिन के बाद सीमा ने कोशिश की कि रिश्तों को संभाल ले, और वह और ज़्यादा ध्यान रखने लगी। खाना, कपड़े, हर बात। लेकिन रमेश अब जैसे मन ही मन कहीं और था। वह घर में रहता जरूर था, पर मौजूद नहीं था। कभी कभी सीमा सोचती, शायद मुझ में ही कोई कमी है। यही सोच उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। सच का सामने एक दिन रमेश का फ़ोन टेबल पर बज उठा। वह बाथरूम में था। सीमा ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, नेहा। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कभी रमेश के फ़ोन में झांकने की कोशिश नहीं की थी।
लेकिन उस रात उसके हाथ खुद ब खुद कांपते हुए फ़ोन की ओर बढ़ गए। मैसेज खुले शब्दों में प्यार, शिकायतें, इंतज़ार। सीमा को सब समझ में आ गया। वह कुर्सी पर बैठ गई। आंसू बहाते रहे लेकिन आवाज़ नहीं निकली। टकराव। रमेश बाहर आया तो सीमा वहीं बैठी थी, फ़ोन हाथ में। ये क्या है रमेश? उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन दर्द से भरी। रमेश चुप रहा, फिर बोला, मैंने तुम्हें दुख देना नहीं चाहा, पर मैं नेहा से जुड़ गया हूँ। सीमा को लगा जैसे ज़मीन खिसक गई हो। 7 साल का रिश्ता, भरोसा, सब एक पल में टूट गया। पत्नी का संघर्ष। अगले कुछ दिन सीमा के लिए बहुत मुश्किल थे। समाज का डर, घर की इज्जत, बच्चों का भविष्य, सब कुछ उसके सामने था। वह माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ भी सवाल होते। लेकिन इस बार सीमा ने रोककर चुप रहने का रास्ता नहीं चुना। उसने सपने से साफ कहा, रमेश से साफ कहा, या तो तुम इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाओ या फिर मुझे सच के साथ जाने दो। फैसले की घड़ी। रमेश उलझन में था। नेहा आज़ादी चाहती थी, सीमा अस्थिरता। अंत में रमेश ने अपना रास्ता चुना। वह नेहा के साथ चला गया। सीमा ने उसे रोका नहीं। उस दिन वह बहुत रोई, लेकिन उसके आंसुओं में कमजोरी नहीं थी, एक नई ताकत थी, नई शुरुआत। समय लगा लेकिन सीमा ने खुद को संभाला। उसने सिलाई का काम शुरू किया, धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनी। समाज की बातें आई, ताने भी, लेकिन उसने सब सहा। आज सीमा अकेली है लेकिन टूटी हुई नहीं। उसे समझ आ गया था, गलत रिश्ते किसी एक को नहीं, पूरे परिवार को जख्मी कर देते हैं। और कभी कभी किसी के चले जाने से ही खुद को पाने का रास्ता खुलता है। यह कहानी सिर्फ बेवफाई की नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, सच और औरत की मजबूती की